एक और तस्वीर आपको अब दिखाता हूं सरगोधा की। हमने इनके सरगोधा के एयरबेस पर भी मिसाइल अटैक किया और जोरदार धमाका हुआ इस एयरबेस पर और काफी नुकसान यहां पहुंचा है। और इसके तो 2-3 वीडियो पाकिस्तान से आए हैं। पूरे 5-6 वीडियोस हैं सौरभ इसके, जो हमने लगातार अपने दर्शकों को दिखाए थे। और सरगोधा एयरबेस जो है, हम लगातार बहल साहब भी बता रहे थे कि कितना ज्यादा स्ट्रैटेजिकली ये इंपॉर्टेंट एयरबेस है। F-7P मिराज, साथ ही JF-17 यहां से इनकी बड़ी जो स्क्वाड्रन है वो ऑपरेट करती हैं और पंजाब में सेंट्रल कमांड का ये हिस्सा है। और साथ ही कॉम्बैट कमांडर स्कूल जो है वो पायलट्स के मोराल के लिए कितना बुरा होगा कि उनका जो एक टॉप गन स्कूल है वो वहां पे उसको हिट किया, उनके अंदर जाके 270 किलोमीटर अंदर जाके 270 किलोमीटर अंदर जाके। ये काफी डेप्थ में है ये वाला एयरबेस। ये इसको सेकंड टियर एयरफील्ड हम बोलते हैं, तो थर्ड टियर में पेशावर आता है। इस पर आप थोड़ा इस पर दिखा देते हैं। ये देखिए, इसको एक बार दिखा देंगे, इस पर आपको दिख जाएगा सरगोधा कहां पर है। ये देखिए, ये सर सामने मैप आ गया बड़ी स्क्रीन पे, तो आप दिखा सकते हैं। ये रास्ता सर आपके अभी सामने है। ये केवल आपको लोकेशन दिखाने के लिए है, फिर दोबारा वीडियो दिखाएंगे आपको। केवल ये लोकेशन देख लीजिए, ये रहा, ये है सरगोधा। थोड़ी सी ये बॉर्डर से थोड़ा सा पीछे है। ये मैप चूंकि पूरा रिप्रेजेंटेटिव मैप नहीं है, ये थोड़ा डेप्थ में पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 270 किलोमीटर डेप्थ में पड़ता है। ये थोड़ा सा इससे ऊपर है, यहाँ पे 270 किलोमीटर डेप्थ में, विच इज क्वाइट अ लॉट। अगर आप देखिए, अगर इसको हमने जहाज को वहां भेजना है तो उसको कितने टियर्स एयर डिफेंस सिस्टम के क्रॉस करने पड़ेंगे यहाँ पहुंचने के लिए। और जो भी हमने मूवी भी देखी थी यार, बिल्कुल मैं तो फैन हो गया उसके बाद से। ये सरगोधा एयरबेस की कहानी सर मैंने एक पिक्चर में भी देखी, वो एक 1965 वॉर की स्काई फोर्स ने बताया हमारे विंग कमांडर देवैया, जिनको मरणोपरांत महावीर चक्र मिला था 65 वॉर का, पाकिस्तान के कहने से। पाकिस्तान ने बताया था कि हमको यहाँ सरगोधा में ही मार के गए थे। जरूर। अच्छा, वापस जब जा रहे थे उनको बाउंस किया था फाइटर्स ने, पाकिस्तान के फाइटर्स ने। उनके पास फ्यूल ज्यादा नहीं था, उनके पास चॉइस थी, या तो वापस आए थे भाग के, पर उन्होंने वो चॉइस नहीं ली, उन्होंने अटैक किया। और इसलिए नहीं आए क्योंकि उनके पीछे दूसरी फॉर्मेशन आ रही थी। ये वाला जहाज जो है वो उनके ऊपर जाएगा, खुद लड़े, उसको शूट डाउन किया और उसके बाद वहीं पे शहीद हो गए। तो ये सरगोधा में हमने हमला किया। प्रिया आप वीडियो दिखा दीजिए, आप सरगोधा कहाँ है, आपको थोड़ा सा आइडिया हमने दे दिया। जी, हम आपको बता दें, अमृतसर, जम्मू और ये पठानकोट, वहां से लगभग 250-300 किलोमीटर की रेंज में पूरे के पूरे एरियाज जो आते हैं सरगोधा, तो इसीलिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है ये सेंट्रल कमांड का हिस्सा। थोड़ी आवाज सुना दे, सारे वीडियोस एक बार चला दीजिए, जो भी ऑडियो पीछे है सुना दीजिए। ये सामने धमाका हुआ है, इसमें हुआ है एयरबेस के अंदर, एयरबेस के अंदर धमाका, एयरबेस के अंदर धमाका हुआ। ये देखो अभी या साहिब ज़मान या अबुल फज़ल अब्बास। सरगोधा कैंट एरिया है, ये एयरबेस है। तो अल्लाह करे, और लग रहा है कि घर के ऊपर खड़ा हूँ, ये सामने अभी धमाका हुआ है, अभी ये देखें धुआं उठ रहा है यहाँ से, अभी धमाका हुआ है, ये आप देख सकते हैं, अभी धमाका हुआ है। सरगोधा एयरबेस में ये आपने देखा, ये वीडियो बनाया आसपास रहने वाले लोगों ने, कितना इनके अंदर एक तो डर था और दूसरा हैरानी, एयरबेस में आके मार गए। एयरबेस के अंदर धमाका हुआ है। वो एक लड़का शायद पीछे से बोल रहा था, वो बिल्कुल हैरान था, एयरबेस के अंदर कैसे आके इन्होंने मार दिया। अब जरा लाहौर आपको दिखा देता हूं। लाहौर ब्रह्मोस के अटैक से लाहौर भी कांपा है। लाहौर में भी धमाकों की गूंज लगातार सुनाई देती रही, पूरा शहर जो है वो दहल गया था। ये देखिए, यहां भी मिसाइल आके, ये एक इनका इंडस्ट्री। अंदर हो जाए यार, कोई पता नहीं भाई, वीडियो सबसे पहले बने। दिखा दीजिए ऑडियो सुना दीजिए एक बार अच्छे से। भाई वीडियो सबसे पहले बने, ये भाई धमाका हो ही सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में। पता ना है कोई ड्रोन गिरो है कि कहाँ रोड़ो है। अभी धमाका हो, हम फैक्ट्री पहुंचा यहाँ। अभी
अरे कितने आर्क होते होया क्या परा होया है अब परा होया ना यार वीडियो बना रहे चलो वो जवाब नहीं यार बड़ी है मिसाइल गिरे है। अरे अंदर हो जाए यार कोई पता नहीं भाई वीडियो सबसे पहले बने ये भाई धमाका होयो ही सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में पता ना है कोई ड्रोन गिरो है कि कहाँ रोड़ो है अभी अभी धमाका होयो हम फैक्ट्री पहुंचा यहाँ भी यार वीडियो बना रहे चलो बता रहे हैं ये लाहौर की एक इंडस्ट्रियल एस्टेट है और यहाँ मुझे अभी बता रहे थे बैल साहब की इनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है ये, यानी यहाँ इनकी रक्षा सामग्री भी बनती है। उस तो फिर अगेन रैंडम कोई जगह नहीं चुनी गई है वो जगह जिसको हमने वाकई नुकसान पहुंचाना है वो लाहौर में जाकर उस जगह पर हमला हम लोगों ने किया है। त्रिपाठी जी ये सारी चीजें बताना इसलिए जरूरी है कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपने इन 4 दिनों में देश ने क्या अचीव किया। कुछ लोगों को लग रहा है कि गर्दन पकड़ ली थी, छोड़नी नहीं चाहिए थी पाकिस्तान। क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई क्या सबूत कि हमने किया है या मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन का हिस्सा है, ये है वो है। उनकी आंखें खोलने के लिए ये जरूरी है। और रही बात ये कि हमने गर्दन पकड़ ली थी उनकी और अब क्यों छोड़ दी, तो देखिए मरे हुए को मारने से कोई फ़ायदा नहीं होता। पाकिस्तान ऑलरेडी ये मरा हुआ मुल्क है। अभी आप देखिएगा जब 8-10 दिन बाद पता लगेगा कि क्या हुआ है तो आप देखिएगा या तो शहबाज शरीफ गिरफ्तार होंगे और या आसिफ मुनीर गिरफ्तार होंगे और मुकदमा चलेगा या एलिमिनेट हो जाएंगे। उनके अपनी आवाम, उनकी जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स कमेटी वाले थे जनरल मिर्जा, हाँ जनरल मिर्जा, कहा तो ये जा रहा है कि जनरल मिर्जा सीनियर थे लेकिन इनको बना दिया गया। और जनरल मिर्जा के पास कहा जाता है कि कम से कम 40 फौजी अफसरों ने कंप्लेंट ली, रिटन कंप्लेंट दी है कि इनको हटाया जाए आसिफ मुनीर को। तो देखिएगा अभी तो फेलियर उनका सबके सामने आ गया है, पूरी दुनिया के सामने आ गया है। उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज क्या हैं, उनकी पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज क्या हैं और क्या स्थिति उनकी है, उस दुनिया के सामने और उनके आवाम के सामने आ गया है। सबसे बड़ी बात तो कहीं ना कहीं अब फौज के अंदर भी बगावत की पूरी संभावना है और आवाम जो है वो भी मुखालफत करे। जो फौज अनटचेबल मानी जाती थी उसके खिलाफ अब आवाज हमें सड़कों पर दिखेगी। तो अब आप हाफिज मुल्ला मुनीर को कोई नौकरी दे दीजिए काजी की किसी मस्जिद में, और क्या करेगा वहाँ? फौजी तो है नहीं वो। एम आई राइट सर? फौज के बारे में कुछ नहीं मालूम है, ना टैक्टिक्स जानता है, ना स्ट्रेटेजी जानता है, ना हथियार जानता है, ना बढ़ना जानता है, ना पीछे हटना जानता है। उसके अतिरिक्त बहुत भारी जंग। देखिए पाकिस्तान के बारे में ISI चीफ था तब उसने पुलवामा किया, आज वो आर्मी चीफ है तो पहलगांव कर दिया। उसको सिर्फ एक ही चीज आती है कि आतंकवादियों को कैसे ट्रेन किया जाता है और भारत के अंदर आतंकवादी घटनाएं फौज को सही से ट्रेन कर लेते तो ये इतनी बेइज्जती पूरी दुनिया के सामने। लेकिन एक सीरियस सवाल पिनाज, देखिए कल शहबाज शरीफ की स्पीच आप सुनिए। शहबाज शरीफ ने कहा मैं आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर का तहे दिल से कौम की तरफ से धन्यवाद देता हूं। उसमें है गंभीर, मतलब वो आसिम मुनीर अभी तक आप देखते थे कोई बाहर के देशों के कोई लोग मिलने आते थे तो प्रधानमंत्री है तो बीच वाली कुर्सी शहबाज शरीफ को मिलती थी, साइड वाली कुर्सी मिलती थी आसिम मुनीर को, दिखाने के लिए होता था कि मैं प्रधानमंत्री हूं, ये सेना प्रमुख है, मैं ऊपर हूं। लेकिन कल वो फसाद टूट गया, खुद ही खोल दिया उसको शहबाज शरीफ ने। अरे आपने देखा है कि उनके मार्को रूबियो ने किससे बात की? आसिम मुनीर। तो इस सब के बाद सर मेरा सवाल यह है वोरा साहब, इस सब के बाद एक तो ये होता है जब भी किसी देश के अंदर कोई ऐसा मौका आता है, युद्ध जैसी कोई स्थिति बनती है, आमतौर पर सेना जो होती है लोग सेना की तरफ देखने लगते हैं थोड़ी इज्जत के लिहाज से। किसी भी देश में नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है ये। क्या आसिम मुनीर अपने देश में जितना अलोकप्रिय हो गया था इलेक्शन रिग करने के बाद, इमरान खान को जेल में डालने के बाद, उससे उसका कुछ स्टॉक उठाया ऊपर? 52 साल मुझे कूटनीति में हो गए हैं, मैंने कई बार ऐसे लोग देखे हैं 1 पर्सन अकेला अपने देश को बर्बाद कर देता है। ये मैंने कई बार देखा है सर। ये मैंने देखा था युगांडा में, वो इदी अमीन नाम था, 1 मैन डिस्ट्रॉयड हिज कंट्री। रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे, जहां जहां मैंने काम किया, एक व्यक्ति ने सब कुछ खत्म कर दिया। तो ये मुल्ला मुनीर जो है, मैड मुल्ला मुनीर इसको कहते हैं, ये वही कर रहा है। कोई इसको माफ नहीं करेगा। जैसे परवेज याद है वो मुशर्रफ, क्या नाम था? मुशर्रफ। हाँ वही मुजरिम मुशर्रफ, उसको भी निकाल दिया था और उसके अगेंस्ट केस किया गया, उस पर सजाए मौत की सजा सुनाई गई थी फॉर देशद्रोह।
फिर तो वो चला गया था दुबई, हाय मैं मर रहा हूं, फिर विस्की पीता था, हाय मैं मर रहा हूं, मर गया अल्टीमेटली, मेरा ख्याल है। तो ये चीजें जो है सर माफ नहीं करता। यू नो, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, नथिंग फेल्स लाइक फेलियर। सर आपकी इसी बात से पाकिस्तान का क्या होगा? उसमें ठीक है, वो एक फेल्ड स्टेट है, वहां ये सब रोज चार टुकड़े हो रहे हैं, उसके क्या बात है? वो रोज का लगा रहता है। लेकिन हिंदुस्तान ने क्या अचीव किया है यहां से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, पाकिस्तान के साथ टेररिज्म के फ्रंट पे हमने क्या कुछ अचीव किया है और विश्व को हमने क्या संदेश दिया है कि क्या नया भारत है? थोड़ा अगर आप हमें डिप्लोमेटिकली समझा सकें। देखिए, हिंदुस्तान ने ये दिखा दिया है कि चाहे हमारे पास इंटरनेशनल सपोर्ट हो या इंटरनेशनल अपोजिशन हो, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और उसकी लड़ाई जारी रखेंगे। एक, हिंदुस्तान ने ये भी दिखा दिया है कि हम वो हैं जो विश्वास करते हैं कि जो ताकतवर होता है उसी को क्षमा करना चाहिए या उसी को रिस्ट्रेन करना चाहिए। ये नहीं कि हम ताकतवर हैं तो हम सीधे पेशावर तक चढ़ दौड़ेंगे। ये भी हमने दिखा दिया। हमने ये भी दिखा दिया कि लेकिन इसके बावजूद अगर हमें छेड़ा गया तो छोड़ेंगे नहीं। एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ सर, जस्ट वन सेकंड। प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला था इंग्लिश में? उन्होंने ये नहीं कहा था पाकिस्तानी टेररिस्ट, उन्होंने कहा था कि वी विल परस्यू यू टू द एंड ऑफ द अर्थ। कहीं पर भी छुप जाए आपको नहीं। मैडम 28 साल हो गए हैं बेटा, संयुक्त राष्ट्र संघ में हमने एक प्रपोजल रखा था फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म। 27 साल और अभी तक बात हो रही है। वो हरे में साइन करोगे, ब्लू में साइन करोगे, चाय पी के साइन करोगे, मजाक कर रहे हैं। सर, इस पर आगे बात करते हैं सच, ब्रेक का समय क्योंकि है।